हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं सीता से जोड़ आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और अभी तक हम घर के काम को में लगे हुए थे। सगाई कब का निपट गए हैं, सगाई निपटे हुए 4 दिन हो गए हैं, पर मेरी अभी तक सफाई कंप्लीट ही नहीं हो रही है। आज हमने पूजा वाले घर में भी साफ सफाई कर दी है, पूजा वाले रूम में जहाँ पे हमारी पूजा हुई थी। बोलते हैं कि 3 दिन तक सफाई नहीं करते हैं उस रूम की, तो आज चौथा दिन था, तो मैंने आज वहाँ की सफाई भी कर दी है। और सामने मम्मी ने यहाँ पे गेहूं भी सुखाने रख दिए हैं, जो हमने परसों दें करी थी उसके गेहूं भी यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिए हैं मम्मी ने। और इतनी धूप हो रही है ना कि धूप में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ये देखो मौसम कैसा हो रखा है, काली सी धूप लगी हुई है, चारों तरफ आसमान साफ है और चारों तरफ जंगलों में आग लगी हुई है, तो उससे भी ज़्यादा असर पड़ रहा है, गर्मी हो रही है ज़्यादा। और यहाँ पे अनमोल लगा हुआ है अपने काम पे। तो अनमोल लगा हुआ है, अनमोल को हमने 2 रूमों की साफ़ सफाई करके दिया उसने मेरे को, क्योंकि मैंने बस जो कम्बल कुम्बल थे वो साइड करा, इसमें बस झाड़ू मारा। और अभी ये कर रहा है नीचे सब्जी बोई है, उसमें पानी डालने तेजे की नहीं लोगों ने पाइप ये ना, और जिस रहा है मेरे को, जैसे मैं पाइप लगा रही ना, आगे से ऐसे दबा रहा है, वो पाइप है खुला। नहीं हुआ वो। कल तो अनमोल की फुकनी फूटेगी तब। कल तो रिजल्ट है अनमोल का, देहरादून निकालने बोला। अनमोल का रिजल्ट है, तो इसको खूब सारी विशेष देना कि अच्छे नंबरों से पास हो जाए और नाक न कटे हमारी, थोड़ा लाज रख लेना भाई। कल पार्टी होगी सीधे, देखते हैं कितनी पार्टी देता है। तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, मतलब 5G नेटवर्क में होने के बावजूद भी 5G नहीं चल रहा है, LTE में चल रहा है। पता नहीं 5G आ ही नहीं रहा। 5G में कन्वर्ट भी कर दिया मैंने, फ्लैट मोड पे डाल दिया। दीदी को कॉल भी कर दिया, पर दीदी कॉल ही नहीं उठा रही, पता नहीं क्यों। मतलब ना कॉल ना नेटवर्क नहीं आ रहा वहाँ। हाँ, गांव में नेटवर्क है नहीं, वहाँ कॉल नहीं लग रहा। अब क्या करूँ, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ कि 5G चलेगा। नहीं चलेगा मैं सीधा घर जाऊँगा इस धूप में, पता नहीं सिर दर्द हो गया मेरा। तो दोस्तों, अभी सिर्फ सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर रहा था और अब जाके मुझे फ़ोन मिला है, क्योंकि अनमोल वीडियो अपलोड करने के लिए जा रखा था और कुछ वो अपने लिए भी शॉर्ट्स वगैरह लेता है वीडियो के लिए, इंस्टा के लिए। तो अभी मैं घर के काम को निपटा के फ़िलहाल फ्री हुई हूँ। मैंने सारे दन्ने दुन्ने चटाई चुटाई धो के रख दी है और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि धूप में बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने सारे चटाई चुटाई धो के रख दिए हैं। एक बारी मुझे और झाड़ने हैं कपड़े, उसके बाद हो गया। उसके बाद अभी बाराती आने वाले हैं, जहाँ सगाई होगी मेरी बहन की। मेरी बहन यहाँ से मेरी बहन लगती है और नानी के यहाँ से मेरी दीदी की लड़की लगती है। तो क्योंकि नानी के यहाँ का रिश्ता भी है, वो मेरी जो दीदी हैं जिनकी लड़की की सगाई है, तो वो मेरी नानी के यहाँ से हैं। तो वो मेरी भतीजी भी नहीं, दीदी की लड़की भी है, और मुझको बताना कि दीदी की लड़की को क्या बोलते हैं, वो भी है और भुल्ली भी है। तो कल मैं वहीं थी मेहंदी में, और अभी मैं रेडी होके, मुझे जल्दीबाजी में रेडी होना पड़ रहा है क्योंकि मम्मी लोग तो रेडी हो गए हैं, मैं लगे हुए थे काम में। इतने सारे कपड़े धोए हैं मैंने, ये देखो ये सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े निपटाए हैं। तो अभी सारे कपड़े धूप सुखाती हूँ, थोड़ी देर में रेडी भी हो जाती हूँ। और आप सब पूछ रहे थे कि आप अपने गिफ्ट्स बताओ, क्या क्या गिफ्ट लिए हैं। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा गिफ्ट बताने में, जो मेरे ससुराल वालों से कपड़े आए हैं, क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी हूँ। अभी मुझको देहरादून भी जाना है, अपने होने वाले ही आ रहा है, मतलब जो हो गए हैं उनसे भी मिलने जाना है, हस्बैंड जी, तो उनसे भी मिलने जाना है। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं फुर्सत से वो ब्लॉग लाऊंगी। तो अभी मैं फटाफट रेडी होती हूँ और फिर आपको रेडी होके मिलती हूँ। तो अभी यहाँ पे चाची लोग भी जाने लगे हैं भात खाने के लिए। पहले मिले यहाँ पे चाची जी से। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। अच्छे होंगे आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, और सगाई में भात खाने जा रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे चाची जी भी हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे? अच्छे होंगे आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं। हम जा रहे हैं भात खाने। हाँ, तो भात खाते हैं, गर्मी से तो बुरे हाल हो भात गए। खाने का मन भी नहीं कर रहा। और चाची जी को बहुत पूछ रहे थे कि टेंशन मत लेना कि गौशाला जल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सोच रही थी कि घर आके बोलूंगी वीडियो में, इस बार जा रहे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हमारे इसीलिए तो हम, मेरी भैंस बची भी, जब आप लोग इतनी फिक्र करते हो। वही तो, हाँ, आप सभी हमारे साथ में, तभी तो दुआ बहुत लगती है। हाँ। तो यहाँ पे माता श्री भी तैयार हो चुकी है। दोस्तों सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। हाँ, तो सगाई में जा रहे हैं, उधर मेरी दीदी की लड़की हो, मेरी भी बेटी होती है दोस्तों। हाँ। तो उसके लिए गिफ्ट रखा है। गिफ्ट रखा हुआ है, और मम्मी मेहमानदारी में जा रही है ना, तो साड़ी पहन रखी मम्मी ने। पहन लेती हूँ मैंने कहा, रोज कहाँ सूट में उतरो। हाँ, तो मम्मी पहले जा रही है। और यहाँ पे प्रिया, क्या प्रिया हो बाद के लिए साइड प्रिया नो से ना, प्रिया ही बोलना। क्यों बोलो प्रिया। देविका भी आ गई है और मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, फटाफट रेडी होते हैं, फिर हम दोनों भी चलते हैं वहाँ। तो अभी मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और मैंने वही सेम वाली सूट डाली है।
और ये जूते पहने, सैंडल पहने हुए हैं जो कि मेरे को सगाई में गिफ्ट हुए थे। मैंने कहा कि पहन लेती हूँ। तो चलते हैं अभी। वहाँ पे डीजे वगैरह बजने लग गया है और इसने मेरा मेकअप चुराया है। याद देखो आई मेकअप किया इसने, ये देखो। सुंदर लग रही हूँ सुंदर लग रही हूँ। सुंदर क्या कर रही कमेंट करना। सुंदर क्या कर दी, जब लोड़े पसंद नहीं करनी। आज जा तो रही हूँ, स्पेशल छुट्टी मांगी आ जाई मुझे। अभी ये स्कूल से आई है छुट्टी मांग के और मेरे साथ कोई नहीं है, मतलब मेरा कोई दोस्त ही नहीं है गांव में और यही बची हुई है, सबकी शादी हो गई है। मेरा भी कोई नहीं हम कोई नहीं, हमार नरनी नारणी ना हम कहेगा ना हम के ना हमार कोई। तो चलते हैं अभी फटाफट। मम्मी लोग तो चले गए हैं और हम तो इनका भात भी खाई। मैंने तो फ्रूट्स वगैरह रखे, मैं भात नहीं खाने अब। तो अभी यहाँ पे हम दुल्हन को देख ही रहे थे। दुल्हन सगाई वाली को दुल्हन ही बोलते हैं, हाँ ब्राइड है। और यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हमारी, जो कि मेरी तो फेवरेट बन गई है भाई। आपने देखा होगा सगाई में मेरा कितना अच्छा प्यारा लुक किया था, तो यही है वो। इनके हाथ, प्यारे प्यारे हाथ हैं वो जिन्होंने मेरे मेकअप किया था। बहुत ही प्यारा मेकअप किया। तो इनको भाई जल्द से जल्द बुकिंग दो। मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि हमें बुकिंग देनी है, तो इंस्टा आईडी बता दे अपनी। हाँ, तो इनको इंस्टा पे मैसेज करना और इनको बुकिंग देना ज़रूर। तो अभी ये जाने की तैयारी में है। इसने कैसा पकड़ा हुआ बैग, ये देखो। तो बहुत भारी होता है। तो अभी यहाँ पे भाई लोग आ गए हैं इसको छोड़ने के लिए और ये है इसका पूरा लुक, ये देखिए। अभी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ रखे हैं और धूप इतनी भयंकर हो रही है। हमारा मेकअप भागी और शुरू हमारा पूरा मेकअप गिर गया है नीचे और धूप इतनी भयंकर हो रही है। तभी तो ज़्यादा बड़ा तो तुम्हारे पास ना मैं तो वही चलो बुक करके बोलो। तो यहाँ पे हमारे पंडित जी हमें भात दे रहे हैं, ये देखिए। तो अभी भात खाते हैं। इतनी धूप में एक एक दो दो गिलास हमने पानी के चमका दिए हैं। तो दोस्तों अभी हम सब यहाँ पे खाना खा के बैठे हुए हैं और यहाँ पे मम्मी के मायके वाले मिल गए हैं, हमारे भैया जी। भतीजा है मेरा और मेरी दीदी का लड़का है। हाँ, यहाँ ये भी भैया हैं हमारे। मामा जी वहाँ थे, वो सुखा रहे और ये यहाँ बैठे हुए। मामा जी हम टिप टॉप बन के यहाँ रखे। तभी तो देखो कैमरा ले जाओ उधर। हाँ। ऐसे चिढ़ाता है मेरे को वहाँ भी। मेरे नानी के आके सब ऐसे मजाक किया है। और यहाँ पे हमारे भैया लोग सब तैयार हो गए हैं, सब सगाई के लिए। ये होंगी तो ये बात नहीं होनी था बेटी। मामा जी वहाँ तिरपाल सिल रहे बोलो। तिरपाल सिल दिया वो पीले कपड़े से। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी के मायके वाले आ रखे। हाँ, तो अभी थोड़ी देर बाद लग रहा है दोस्त थोड़ा वाले पता नहीं कहाँ गए तब से। वही तो हमारी यहाँ खोपड़ी वो आ गए ऊपर। आ गई गाड़ी, आ गई ऊपर से। आवेगी बोल तुम्हारा शरीर चैन पर। यहाँ पे सब के सब दूल्हे राजा का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सब चाची लोग मेहमानों का स्वागत करने के लिए आ गए हैं बाहर पे और अभी तक मेहमान आए ही नहीं है। हम उनके इंतजार में यहाँ पे थक गए हैं। तब तो मेहमान है, नींद आएगी, नींद और बैठी यार समझो मेकअप खराब है सिर वाल। तो ये तो काय होगी ना अभी यहाँ पे इंतजार में। हमारे हमारी सहेली है। तो दोस्तों तब से हम वेट करने पे लगे हुए हैं। दूल्हे राजा तो आ गए हैं पर अभी दुल्हन को नहीं बुलाया गया है। तो ये हम यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं। मेरी यहाँ नींद गाली भी शेर है। नेल्स टूट गए बोलिया। तो तू यार पढ़ रहा नहीं चुरा मैं थोड़ा पढ़ रहा। हम हाथ लग चढ़ दे हम मेरे नाखून दे। मेरे को एक तो पसंद भी नहीं है ना और इसके देखो दुल्हन के। तो अभी हम बस मैं एक नींद निकाली है मैंने क्योंकि मुझे बहुत थकान लगी थी सुबह से। और अभी इसके बाद पूजा होगी, पूजा के बाद रिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद थोड़ा डांस होगा।
तो दोस्तों अभी मैं सगाई वाले घर पे आ गई हूँ अपने, क्योंकि ना इतनी नींद आ रही थी, सुबह से लगी हुई थी कपड़े संभालने पे और थकान लग गई थी। तो मैंने सोचा कि घर चली जाती हूँ। और वहाँ पे रिंग सेरेमनी हो गई थी, बस उनका फोटोशूट वगैरह हो रहा था। और मम्मी मैं भी आ गई घर पे। ये देखो मम्मी यहाँ पे लगी हुई है कूटने पे। दोस्तों सर गिड़क रहा है, आवाज कर रहे हैं बादल गड़ा ये बड़े कूट दी वहां से तो आ गई दोस्तों। और रिंग सेरेमनी क्या बोलते वो नहीं हुई थी, हम पहले आ गए थे क्योंकि सर करा था डम डम। हमने बोला क्यों भी कूटने, हमने डम डम। मम्मी कूट रही है यहाँ पे बोड़ा बड़ा कूट रही है। बड़ा बड़ा कूट रही हूँ, बढ़िया कूटने बाकी हो गई। क्यों बोलते हैं इसको बोड़ा? ये बोलते हैं गेहूं के भोड़े बोलते हैं। भोड़े नहीं पता क्यों बोलते हैं, भोड़े बोलते हैं। तो क्योंकि ये गेहूं के बचा हुआ रहता है, जो भी रहता है क्या, ये गेहूं के जो बालियां रहती है, उनके बच जाती है, उनको कूटते हैं। उनके दोबारा कूटते हैं और उनको हम सगाई में वहाँ वो रिंग सेरेमनी में देर थी, हम आ गए थे घर, बहुत सारे आ गए थे क्योंकि बहुत लेट तो यहाँ पहुँचे। और तब उसके बाद बहुत देर तक वहाँ पे बैठे रहे, तब बहुत बड़ी देर में आए। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 6 और अभी मैं उठी हूँ। 4 बजे मैं सोई थी और 1 घंटा ही सोई थी। और अचानक आजकल मेरे को क्या हो रहा है, मैं नींद में अचानक से दरवाजे पे खड़ी हो रही ना। और थोड़ी देर तक चुप हो रही है, तब थोड़ा सोच रही कि कुछ क्या हुआ, तब थोड़ा नींद में ज़्यादा होश में आ रही ना। और तब उसके बाद पता चल रहा कि मैं खिड़कियाँ दरवाजे पे क्यों आई थी। आपके साथ भी होता है कभी कि चलम तुम खड़ो हुए उठ जाना, अतः देर स्वजन पड़ मन करी तो करी क्या होता है कई बार होता है। तो अभी आज मम्मी पहली बार छत में आई है नेट चलाने के लिए। एक बार जब तुमने याद दिला दी, मैं अपने मायके में थी दोस्तों, तो पहले गर्मियों में हमारा चौक था, ऐसे लेटे रहते सब ना, ऐसे गद्दे में लेटे रहते हैं। पहले जमाने के गद्दे कहीं पर फटे रहते थे, उसमें रहती थी रुई। तो मेरा भाई जो बोलो वीडियो देखेगा बहुत हंसी आएगी उसको, मेरी मम्मी को भी। तो उसको मम्मी ने उठाया, जैसे बच्चे सो जाते थे जल्दी ना, अब तो बच्चे फोन में लगे रहते हैं। उस जमाने के बच्चे ऐसे थे, सारे दिन खेलते थे, काम करते थे, और जब खाने का टाइम होता था तब तक सो जाते थे। तो वो सो रखा था, तो हम हमेशा, मेरे पिताजी भी बोलते थे बच्चों को भूखा नहीं सुलाना है, उठा के उनको कुछ खिला दो। तो मेरे माँ ने मेरे भूला को बोला उठ रे बोलो उठ रोटी खा। और उसको ऐसे रहे कि सब्जी की कोटरी यहाँ पे वही गद्दे में बैठा वो, और वो फटी थी रुई वहाँ पे, उसने निकालनी थी सब्जी, उसने रोटी के अंदर आँख बंद कर रुई भरी है ऐसे तब लगी ये थप्पड़ क्या खा रहा है तू नींद में। एक दिन उसने क्या किया, नींद से उठा वो और उसने बोला ये बाप रे, आसमान की तरफ आकाश से पत्थर गिर रहे हैं। भगवान कसम। तो बताना आपकी किस के साथ ऐसा हुआ है। देखेगा ना माँ भी देख, उनको याद आ जाएगी। और नीचे पे देखो उन्होंने घास की तैयारी कर दी है। चाचा लोग कभी इधर भटक रहे, कभी उधर भटक रहे। अभी उनकी चुगली के लिए नहीं, अभी है घास, अभी उनकी चुगली पूरी नहीं हुई। तो अभी मैं चारों तरफ देख रही थी कि बारिश का मौसम बन रखा था। शाम को तो बारिश का मौसम बन रखा था, अभी तो बारिश हो नहीं रही है और हुई भी नहीं है मुझे लग रहा है। उस साइड बारिश हुई है, इस साइड बारिश हुई है, पर हमारे गांव में बारिश बिल्कुल भी नहीं आई है। और देखो मेहंदी भी मेरी थोड़ा थोड़ा निकलने लग गया है, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए ना। तो बोलते हैं कि पानी में जितना हाथ चलेगा उतनी जल्दी मेहंदी भी मिट जाती है। तो मेहंदी भी मेरी मिट चुकी है। और ना जैसे मेहंदी मिट रही है ना, वैसे थोड़ा हाथ रफ जैसे हो रहे हैं ना, तो बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे कपड़े पकड़ रहे हैं तो बहुत अजीब लग रहा है। तो आप सब ने बहुत सारे कमेंट करे थे कि आपने इतनी नॉर्मल सिंपल सी सगाई क्यों करी, जो कि मोनिका दीदी और रुचि दीदी की शादी सगाई बहुत धूमधाम से हुई है। तो आपने इतनी नॉर्मल क्यों करी है, कोई रीज़न होगा, या आपके घर वाले खुश नहीं थे आपकी सगाई से, या आपके रिश्ता ज़बरदस्ती हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती हुआ है और ना ही मेरे घर वाले खुश थे मेरी सगाई से, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई होता है ना कि मेरे को तो ताम झाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये साड़ी पहनना, ये नेल्स वगैरह लगाना, मैं बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरे को बहुत सिंपल रहना पसंद है। और ये बात रह गई है। और दूसरी बात ये है कि अभी फ़िलहाल में हाल ही में अभी मोनिका दीदी की शादी भी हुई है। तो मेरे ससुराल वालों ने बोला था कि एक बार टीका कर दो, उसके बाद आप शादी जितना लेट करोगे हम मान लेंगे, पर अभी तुम एक बार रिश्ता पक्का कर दो। तो इसीलिए हमने सब चीज़ जल्दीबाजी में करी थी और इसीलिए मैंने सिंपल रखा था। और ये हमारा टीका था, बागदान होता ना खूब धूमधाम से, वैसा नहीं था, नॉर्मल टीका था, पर थोड़ा कर के वो पूरा ही हो गया।
वैसे तो हमने सोचा था कि थोड़ा नॉर्मली करेंगे, 2 लोग वहाँ से आएंगे, 2 हम हमारे यहाँ से होंगे, बस नॉर्मली करेंगे। पर होता है ना कि फिर एक बुरा मान जाता है, दूसरा बुरा मान जाता है, तो इसीलिए मम्मी के मायके वाले भी आ रखे थे। और जो हमारा परिवार है, चाय वाली चाची, उनका पूरा परिवार हमारे यहाँ आया था, मतलब उनको भोज बोल रखा था। और गाँव में सब एक एक लोग बोल रखे थे। तो मैंने अपने ज़्यादातर दोस्त भी नहीं बुलाए, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं श्रीनगर के, उनको भी नहीं बुलाया था। मैंने उनको पहले ही बता दिया था मैं तुमको बाद में ही मिलूँगी और शादी में ज़रूर बुलाऊँगी। और एक दोस्त मेरी और भी है, उसको भी मैंने बोला था पर वो नहीं आ पाई। और मतलब मैंने ऐसे ही बोला था कि मैं नॉर्मल कर रही हूँ कि कोई गुस्सा मत होना। तो मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि कल ही परसों ही तेरी दीदी की शादी निपटी है, तो इसीलिए हमने नॉर्मल करा था सब कुछ। तो बस यही चीज़ थी। और ऐसी बात नहीं है कि मेरे घर वाले खुश नहीं हैं, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। और बस मेरे को नॉर्मल सिंपल सा चाहिए था। देखो ऐसा मानना होता है कि जितने मैं पैसा सगाई में लगाऊँ, इससे अच्छा मैं सगाई नॉर्मल करूँ और अच्छी शादी अपने एंजॉय करूँ, मतलब शादी में ज़्यादातर पैसे लगाऊँ। तो कोई लोग तो आप शादी भी नॉर्मल कर रहे हैं और जो शादी का खर्चा है उससे अपने लिए मकान या कोई फ्लैट वगैरह ले रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। तो आजकल हम अपना डिनर जो भी है गैस में बना रहे हैं, क्योंकि वो सिलेंडर हमारी दुकान वाली चाची जी का है, तो वो जल्द से जल्द हमें खाली करना है। तो मस्त करके आजकल मैं गैस में ऐश कर रही हूँ। चूल्हा हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, मम्मी पापा ने खा लिया है और मैं अनमोल तो बहुत लेट खाते हैं। और मैंने कहा मम्मी से कुछ सवाल करते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारी सगाई इतनी नॉर्मल क्यों हुई, क्या आपके रिश्ते से तुम्हारे घर वाले खुश नहीं हैं या तो ज़बरदस्ती हुआ है? बता। मैं कितनों का जवाब दूं, पहले ये बताओ। पहले तो रुचि नहीं आई सगाई में, मैं रुचि को प्यार नहीं करती हूँ, मोनिका करती हूँ। तो कितने जवाब दूं दोस्तों में, क्योंकि ये होता है, आप भी माँ बाप होंगे तो आपको पता है। बड़ी लड़की की सगाई हुई, सही बात है, वो भी धूमधाम से की। फिर इसकी हुई मोनिका की, अभी 4-5 महीने तो शादी हुई। तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे पहले ये बताओ। इतने हाई फाई अंबानी तो हम है नहीं, नॉर्मल इंसान है दोस्तों, हैं। कमाने वाला कौन है, उसके पापा थे वो घर ही में है। तो ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए, खुश क्यों नहीं हम रिश्ते से, हम बहुत खुश हैं। अच्छे दामाद हैं, अच्छा घर बार है, सब कुछ, हम बहुत खुश हैं। हम क्या, गांव वाले भी जितने पूछ रहे हैं बहुत खुश हो रखे हैं सबके साथ। ये थोड़ी कि धूम धड़ाके से करो तो तब हम शीतल को प्यार करते। अगर मैं धूम धड़ाके से करती और अंदर से हम रिश्ते से खुश ही नहीं रहते तो फिर खाली दिखावा करना था। अब ये होता है दोस्तों, जितनी चादर होती है उतने ही पैर लंबे करने चाहिए। अगर हम 4 पाई होती है जितनी, उतने ही पैर लंबे करने चाहिए। अगर हमने नीचे और लंबे कर दिए तो लौड़े हो जाएंगे। ऐसे दोस्तों ये बात है। अगर मैं धूमधाम से करती, मैं बोलती यार मुझे 10,000 दो, 20 दो, 50 दो, मुझे तो दुनिया को दिखाना है, तो ये बिल्कुल है। मैंने तो पहले शीतल को भी बोला था कि मुझे बिल्कुल भी ये धूम धड़ाका पसंद नहीं है। अब मोनिका रुचि थी पहले बड़ी, तो उसके टाइम पर सभी ने बोला यार पहली लड़की है, इसका तो करना ही है। फिर उसके बाद है मोनिका ने खुद अपनी सगाई की, पूरा खर्च उठाया शादी का, सगाई का। फिर शीतल है, तो शीतल भी यही बोल रही थी नॉर्मल करना। मैं तो यही बोल रही थी देहरादून में जाओ, वहीं पर टीका करते हैं और बस इतना ड्रामा नहीं कर, क्योंकि रिश्ते से खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं होंगे हम रिश्ते, तो उनकी पसंद है वो, और पसंद भी अच्छी है। हाँ, अगर लड़का अच्छा नहीं होता देखने में, परिवार अच्छा नहीं होता, तब ये होता है माँ बाप को यार इसने पसंद की तो कैसी पसंद की हैं। आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं दोस्तों। और मैंने पहले ही बताया कि मैं सोचती हूँ कि जितना मैं सगाई में लगाऊं उतना मैं अच्छी सी शादी करूं। और आजकल के लोग तो शादी भी खर्चा कम कर रहे हैं और शादी के पैसों से फ्लैट ले रहे हैं, घर बना रहे हैं। बात है, वो तो खाली ये होता है दोस्तों, ये तो अब की शादियाँ तो खाली ड्रामा है। चाहे आप बोलो दिखावा है ये। तो उसने वैसे लहंगा पहना, आप तो फोन हो गए, फोनों में देख रहे हैं, उसने वैसे किया तो मैंने भी वैसे ही करना है। तो ये सब ड्रामेबाजी है, दिखावा है। मैं तो ये बोल रही हूँ जितना नॉर्मल। मैं तो शीतल को ये भी बोल रही हूँ कि शादी में लहंगा भी मत लाना, तो साड़ी पहन के शादी करना। तो ब्लॉग को भी एंड कर दो साथ ही साथ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर सब्सक्राइब बिसरी बहुत दिनों बड़ी मैंने नहीं करवाया ना, एंड नहीं करवाई, तो सब्सक्राइब हो रहा है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ दोस्तों, चिंता मत करो। बस नॉर्मल जो था हमारे पास वो किया हमने, और क्या करना। जब जितनी अपनी गुंजाइश होगी इंसान उतना ही करता है।